दानियाल साहब प्लीज़ गो अहेड। बहुत सारे गिले हैं जो कि आपके गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत की तरफ डायरेक्टेड हैं और ये सवाल का जवाब दें जो कि शौकत साहब तलाश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस कदर कशीदा सूरत हाल, लेकिन वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी वहाँ पर वो कोहिस्तान स्कैंडल हो गया। मतलब प्रायोरिटीज़ में अभी भी आप लोग इन्हीं को निशाना बना रहे हैं। सारी तोपों का रुख जो है वो PTI की पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे क्यों है आपका? थैंक यू जी फॉर हैविंग ऑन द शो जी, प्लेजर ऑलवेज। अगर शुरू करूं, बलूचिस्तान भी है या तीरा भी है और मल्टीपल इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हाईलाइट हुए हैं, लेकिन जो सबसे अगर इम्पोर्टेंट आज का जो इशू है दैट वाज व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान। और ये हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमला हुआ, पहले वो हमला इकट्ठे होना, एक सिनर्जी के साथ, एक सपोर्ट के साथ, उसमें वेपन्स की फरहमी, उसमें पैसे की फरहमी, उसमें इंटेल की फरहमी, ये कोई लोकल लेवल पे नहीं प्लान हो सकती ये चीज़ें। जो हम बात करते हैं कि वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स की एक इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ इंडिया अपना प्रॉक्सीज के थ्रू अपना रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश कर रहा है वो बड़े खुल के सामने आती है। हम उसको हर फोरम पे कंडेम करते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो जवान वहाँ शहीद हुए हैं और शहीद होते हैं रोज़ वहाँ हमलों में, वो अपना आज कुर्बान करते हैं हमारे कल के लिए, अपनी जानें कुर्बान करते हैं हमारे लिए। नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, नॉट फॉर एनी, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं मुल्क के अंदर, किस जमात की या पार्लियामान के अंदर या उनकी कैबिनेट के अंदर। वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे के ऊपर और पाकिस्तान के झंडे के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ना वो 30,000 रुपया तनख्वाह के ऊपर और ना ही किसी शाबाशी के ऊपर, वो अपने झंडे और कलमे के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते हैं। अपने घरों में बेवाएं छोड़ के जाते हैं और यतीम बच्चे छोड़ के जाते हैं सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए। ये जो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम यहाँ इस तरह की डिस्कशन करें कि कौन क्या है और किस तरह है। इसमें एक ही चीज़ है कि जो लोग इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और उनका हाल वही करेंगे जो अभी हुआ। जिस तरह ये खारजी मारे गए, इस तरह और भी जितने भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करके या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है या पैसे और उनकी रोल पेल में वो अपने लोगों की जानें ले रहे हैं, उनका एक ही उनका एंड है। हमारे जवान और जो हमारी फ़ौज है, इसका अज़म जो है, इसको शिकस्त कोई हरा दे नहीं सकता। दानियाल साहब, वो तो आपने सुना जो हाफिज अब्दुल्ला साहब इस्तीफे का तकाज़ा कर रहे हैं। रद्दुल फसाद के बाद जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो अब ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रही है और वो प्रॉक्सीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रही है और इसको हम देख भी रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं और इसका इसी तरह जवाब देंगे। लेकिन जहां तक तीरा की बात है, देखिए वहां आपकी एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। वहां और यहां में एक बड़ा फर्क है। अच्छा। और फर्क ये है कि वहां आपकी जो अफवाज है उसको एक पॉलिटिकल जो सपोर्ट है या पॉलिटिकल तरीके के साथ उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है एक जमात के लोगों से। पहले बात की गई कि किस तरह लोगों को नकल मकानी कराई गई, जिसमें झूठी बातें की गई कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। उसके बाद हम जब नोटिफिकेशन लेकर आए तो फिर बोला कि हमें जिरगा बताएगा कि हमें नोटिफिकेशन का फोर्स किया गया था। अब जब कल बात हुई है, जिरगे की पूरी बात हुई, तो उसमें सामने आया यहाँ तो अरबों रुपए की खुदबुर्द है। यहाँ तो अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया है, अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने इल्ज़ाम जो है अपनी अफवाज को ऊपर डाल रहे हैं। जो जवान शाते नोश कर रहे हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरे सूबों के हर सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो दिन रात अपने सूबों में मेहनत और काम के ऊपर लगे हैं, तो आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कभी इस्लामाबाद, कभी मैरियट, कभी रावलपिंडी, कभी लाहौर, कभी कराची पाए जाते हैं। और इनकी इनकॉम्पिटेंस और बैड गवर्नेंस जो है वो जिरगे के लोग हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर, इवन तो उनके लिए बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने बड़े खुलकर उसकी वजाहत की और बताया कि सब झूठ के ऊपर और नाअहली के ऊपर पूरी ये चीज़ मबनी है।
सही हुआ। देखिए, अच्छा, इसके ऊपर जो एक बड़ा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और एक्शन लिया भी जाएगा। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंस है और जो खास तौर पे एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हकीकत में दुश्मन अफवाज को या दुश्मनों को वेलकम कर रहे हैं या उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आप क्या इनकी तरफ भी, जैसे भी हमदुल्ला साहब भी कह रहे थे ना, आपने आपकी सुना, अपनी फौज हो सकती है या दुश्मन की फौज हो सकती है। Correct, और जो लोग correct. दुश्मन की फौज को बुलाने की कोशिश करते हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके साथ कोई बचत नहीं की जाएगी। सही हुआ, बड़ा टॉक्स या किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी आप एक तरह से जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने आपको तजवीज़ दी थी, आप उसकी भी तरदीद कर रहे हैं कि कोई इन तरह के अनासर के साथ बातचीत वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। चांडियो साहब, सेनेटर साहब, ये आप बताएं, ये पीटीआई का इल्जाम आप किस कैसे, अनासर की बात कर रहे हैं आप? बातचीत किसके साथ आप कहती हैं मोना? जो हमारे बच्चों को हमारे बच्चों की जाने लेते हैं, हमारे फौजियों की जाने ले रहा है, उनके बच्चों को यतीम कर रहा है, उनकी घर वालों को बेवा कर रहा है, उनको मारने वालों को हम सरीना और मैरियट में बैठ के उनके साथ नेगोशिएट तो नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, मैं पूछ लेती हूँ, ठीक हुआ। मैं चांडियो साहब, प्लीज गो अहेड। ये पीटीआई ने भी आपके ऊपर रद्द अमल दिया है कि पीपल्स पार्टी के जो वजीर आला हैं सरफराज बुख्ती, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, और अभी मतलब इवन हाफिज हमदुल्ला साहब ने बड़ी मतलब सख्त तनकीद की है कि ये सारे जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं ये हकीकी नुमाइंदगान नहीं है वहाँ बलूचिस्तान में। अगर हकीकी नुमाइंदे आ गए तो ये सारे लोग आउट हो जाएंगे, और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये मसला दहशतगर्दी का चलता रहे। असल बात यह है, हाफिज साहब बड़े अच्छे आदमी है, मैं उनके साथ रहा हूँ और बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी है और सही कह रहे हैं। असल आदमी और हकीकी नुमाइंदे सिर्फ ये खुद है और कोई नहीं। जमायत जो मुर्तकब होकर आए हैं वो नहीं है, यही है। अल्लाह मौलाना साहब के साथ जो लोग हैं वो हकीकी है, बाकी ना है या नाम निहाद है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग सियासी में बैठे हैं और सबों का एहतराम करना पड़ेगा। मसला सिर्फ ये है, हर सियासी पार्टी अपनी तरफ बातों को खींच के ले जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के मसाइल किसी एक पार्टी के, एक हुकूमत के हल करने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मसलों का एक जम घटा है जो पाकिस्तान में बहरान है। मसला नहीं है पाकिस्तान बहरान है। उसको हल करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को खुले दिल से बात करनी चाहिए। अपने आप को फरिश्ता बनाकर आप दूसरे को बुराई करेंगे, इससे मसला पाकिस्तान का हल नहीं होगा। हमें खुले दिल से बैठना चाहिए, हमें हकीकत पसंद होकर तज्जिया करना चाहिए सूरत हाल का, तभी कभी जाकर हम उसके मसले तक पहुंचेंगे। अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से मुकरना नहीं चाहिए, गलतियों का एतराफ करना चाहिए। बिल्कुल, एतराफ करेंगे तो फिर हम आजाद कदम, गलतियों से पाक कदम तब उठा